अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आज की वीडियो में हम पिरामिड शेप का पैटर्न प्रिंट करवाएंगे पाइथन में। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट शो हो रही है, जाइए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हमने इस प्लेलिस्ट में डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न पहले से ही अपलोड करके रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करवाएंगे। इसे हम पिरामिड शेप भी कह सकते हैं या ट्रायंगल शेप भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। हम किस तरीके से इस पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे? तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए हम कुछ स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले तो हम इस पैटर्न को पैक करेंगे एक बॉक्स में। इस बॉक्स में हमारे पास 2 पार्ट है। फर्स्ट है इसके कॉलम्स और सेकंड है इसकी रोज। तो फ्रेंड्स जो इसकी रो है वो है इसकी बेस। तो सबसे पहले हम लूप यूज करेंगे जो कि इनके रोज को प्रिंट करवाएगा। उसके बाद आप नोट करें तो इसके कॉलम्स में हमारे पास कुछ स्पेस है और उसके बाद कुछ स्टार है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर 2 लूप यूज करने पड़ेंगे। याद कर सकते हैं कि कॉलम्स को प्रिंट करवाने के लिए हमें 2 लूप यूज करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट लूप होगा वो इन स्पेस को प्रिंट करेगा और जो सेकंड लूप होगा वो इन स्टार्स को प्रिंट करेगा। किस तरीके से? आइए चलते हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में और वहां पर देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में। हमने यहाँ पर पहले से ही पैटर्न को कमेंट आउट करके रखा हुआ है। तो हमने बात की थी स्लाइड्स में कि हम यहाँ पर 3 लूप यूज करेंगे। जो फर्स्ट लूप होगा वो इनकी रोज को प्रिंट करवाएगा और वही इसकी बेस होगी। तो इसी वजह से हम रोज को प्रिंट करवाने वाला लूप सबसे पहले टाइप कर देते हैं। हम कहते हैं फॉर रो इन रेंज। हम इसे रेंज देते हैं कि आपने स्टार्ट होना है 1 से और हम चाहते हैं कि हमारे पैटर्न में 5 रोज प्रिंट हो। तो इसी वजह से हम यहाँ पर टाइप करेंगे 6 और इसके बाद हम कहते हैं कि आपने 1 का इंक्रीमेंट कर देना है। उसके बाद हम प्रिंट करवा के चेक करते हैं कि क्या ये हमारा लूप रोज को प्रिंट कर रहा है। आइए इसे सेव करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे सेव करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर 5 रोज प्रिंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा रो वाला लूप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम सेकंड लूप यूज करते हैं। वो लूप होगा नेस्टेड लूप। इसका मतलब ये है कि वो वाला लूप रो वाले लूप की बॉडी के अंदर होगा। तो हम ये वाला लूप यूज करेंगे स्पेस को प्रिंट करवाने के लिए। तो हम कहते हैं फॉर स्पेस इन रेंज। हम स्पेस को रेंज देते हैं कि आपने स्टार्ट होना है 5 से और आपने चलना है रो तक और उसके बाद आपने 1 का डिक्रीमेंट कर देना है। तो अब हम प्रिंट करवा के चेक करते हैं। हम यहाँ पर अगर इस सिंपल स्पेस को प्रिंट कर रहे हैं तो हमें मालूम नहीं होगा कि क्या ये हमारे स्पेस को प्रिंट कर रहा है। तो इसी वजह से हमने टाइप किया है सिंपल डॉट और उसके बाद हम यूज करेंगे एंड इक्वल्स टू डबल कोट। ये एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स की स्टेटमेंट हम इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट यूज ना करें तो ये डॉट को न्यू लाइन में प्रिंट करता जाएगा। आइए इसे सेव करके रन करते हैं। जैसे ही हमने इसे सेव करके रन किया तो हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 4 स्पेस, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसका मतलब ये है कि स्पेस वाला लूप भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर लूप यूज करते हैं जो कि इन स्टार्स को प्रिंट करवाएगा। ये लूप भी रो वाले लूप की बॉडी के अंदर होगा। हम कहते हैं फॉर, हम इस लूप को नेम देते हैं स्टार इन रेंज। हम इसे यहाँ पर रेंज देते हैं कि आपने स्टार्ट होना है 0 से और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 1 स्टार है, फिर सेकंड में 3, फिर थर्ड में 5, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करते हैं। हम इसे कहते हैं कि आपने यहाँ पर रो मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद हम करते हैं -1। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। मुझे मालूम है कि आपको ये अभी समझ में नहीं आ रही ट्रिक। जब हम इसकी आइटरेशन को डिफाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं प्रिंट और इसके बाद हम यहाँ पर सिंपल स्टार टाइप कर देते हैं और उसके बाद हम यूज करेंगे एंड इक्वल्स टू डबल कोट। आइए इसे सेव करके रन करते हैं।
जैसे हमने इसे सेव करके रन किया तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डॉट को हटा के हम सिंपल स्पेस यूज कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डॉट का यूज नहीं होगा। आइए इसे सेव करके रन करते हैं। तो अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो आइए समझ लेते हैं कि पैटर्न किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो आइए इसकी आइट्रेशन देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले लूप टाइप किया है, हमने कहा है फॉर रो इन रेंज। ये वाला लूप हमने यूज किया है रो को प्रिंट करवाने के लिए। तो हमने इसे रेंज दी है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और 6 तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप हमारे पास 5 टाइम चलेगा। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो रो में स्टोर होगा 1। उसके बाद ये इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसकी बॉडी में हमने कहा है फॉर स्पेस इन रेंज। हमने स्पेस वाले लूप को रेंज दी है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। हमें मालूम है कि रो में स्टोर है 1, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 से स्टार्ट होगा और 1 तक चलेगा। तो यहाँ पर ये लूप चलेगा 4 टाइम। उसके बाद हमने इस लूप के अंदर कहा है कि आपने सिंपल स्पेस को प्रिंट करते जाना है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर 4 स्पेस प्रिंट होंगे। उसके बाद ये लूप की यहाँ पर आइट्रेशन हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लूप चलेगा। उसके अंदर हमने कहा है 4 स्टार इन रेंज। ये वाला लूप हमने यूज किया है स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए। हमने इसे रेंज दी है कि आपने 0 से स्टार्ट होना है। और इसके बाद अब समझने वाली बात है, यहाँ पर हमने यहाँ पर कहा है रो मल्टीप्लाई बाय 2। रो में इस टाइम हमारे पास स्टोर है 1, तो हम इसका मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ 2। उसके बाद हमने कहा है कि आपने -1 कर देना है, तो 2 - 1 1। इसका मतलब ये है कि ये लूप चलेगा 1 टाइम इस मर्तबा। तो जब 1 टाइम चलेगा तो हमने कहा है कि आपने सिंपल स्टार को प्रिंट कर देना है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर 1 स्टार प्रिंट होगा। फिर ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास। इस मर्तबा रो में स्टोर होगा 2। जब रो में 2 स्टोर होगा तो ये इसकी बॉडी के अंदर आएगा। हमने यहाँ पर कहा है फॉर स्पेस इन रेंज। हमने स्पेस को रेंज दी है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। रो में इस मर्तबा स्टोर है 2, तो इसका मतलब ये है कि ये लूप चलेगा 3 टाइम। जब ये लूप 3 टाइम चलेगा तो हमने कहा है आपने सिंपल स्पेस को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद ये वाले लूप की आइट्रेशन हो जाएगी कंप्लीट और फिर आएगा नेक्स्ट लूप के पास। हमने नेक्स्ट लूप में कहा है कि आपने 0 से स्टार्ट होना है और रो मल्टीप्लाई बाय 2। तो रो में स्टोर है इस मर्तबा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 4। उसके बाद हमने कहा है कि आपने -1 कर देना है 4 में से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास हुआ 3। तो ये लूप चलेगा 3 टाइम। तो हमने कहा है कि ये लूप जब 3 टाइम चले तो 3 स्टार को प्रिंट करे। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस लूप की आइट्रेशन भी हो चुकी है कंप्लीट। फिर ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास। इस मर्तबा आउटर लूप के रो में स्टोर होगा 3, क्योंकि ये लूप चल रहा है 3rd टाइम। जब रो में 3 स्टोर होगा तो ये इसकी बॉडी के अंदर आएगा। हमने इसमें कहा है फॉर स्पेस इन रेंज। हमने स्पेस वाले लूप को रेंज दी है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और 3 तक चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप चलेगा 2 टाइम। जब ये लूप 2 टाइम चलेगा तो हमने इसकी बॉडी में कहा है कि आपने प्रिंट करते जाना है स्पेस को। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस लूप की आइट्रेशन हो जाएगी कंप्लीट। फिर ये जाएगा स्टार वाले लूप के पास। हमने इस लूप पे कहा है कि 4 स्टार इन रेंज। हमने इसे रेंज दी है कि आपने 0 से स्टार्ट होना है और रो मल्टीप्लाई बाय 2। रो में इस मर्तबा स्टोर है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 6। इसके बाद -1। इसका मतलब है कि यहाँ पर हुआ 5 और इस लूप की बॉडी में हमने कहा है कि आपने स्टार प्रिंट करते जाना है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर 5 स्टार्स प्रिंट होंगे। उसके बाद यहाँ पर इस लूप की आइट्रेशन भी हो जाएगी कंप्लीट। फिर ये जाएगा आउटर लूप के पास। आउटर लूप में इस मर्तबा स्टोर क्या हुआ 4। तो वो में इस मर्तबा 4 स्टोर हुआ तो इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसकी बॉडी में हमने कहा है कि स्पेस वाले लूप में कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप 1 टाइम चलेगा और हमने कहा है कि आपने सिंपल स्पेस प्रिंट कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी लूप की आइट्रेशन भी हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद ये आएगा स्टार वाले लूप के पास। स्टार वाले लूप में हमने कहा है कि आपने 0 से स्टार्ट होना है और रो मल्टीप्लाई बाय 2। इस मर्तबा हमारे पास रो में स्टोर है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ
8, उसके बाद -1 कितना हुआ 7। तो ये लूप चलेगा 7 टाइम और हमने कहा है कि आपने स्टार प्रिंट करते जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर 7 स्टार्स इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद इस लूप की आइटरेशन भी हो जाएगी कंप्लीट और फिर ये जाएगा आउटर लूप के पास। आउटर लूप के रो में इस मरतबा स्टोर होगा 5। उसके बाद ये आएगा इसकी बॉडी के अंदर। इसकी बॉडी में हमने कहा है कि फॉर स्पेस इन रेंज, हमने यहाँ पर स्पेस में रेंज दी है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है। तो यहाँ पर ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास ये लूप की रेंज सेटिस्फाई नहीं कर रही। या आप कह सकते हैं कि इस लूप की रेंज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसी वजह से ये लूप नहीं चलेगा। उसके बाद हमने कहा है 4 स्टार इन रेंज। स्टार वाले लूप में हमने कहा है कि आपने रो मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 10। और इसके बाद हमने कहा है कि -1, उसका मतलब ये है कि इसकी रेंज में आ जाएगा 9 और ये लूप चलेगा 9 टाइम। जब ये लूप 9 टाइम चलेगा तो हमने कहा है कि आपने सिंपल स्टार्स को प्रिंट करते जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर 9 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे कंप्लीट पैटर्न प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।